अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल में एक ऐसी टीम है जिससे आईपीएल को बड़ा फायदा है, या फिर यूं कहूं कि आईपीएल में एक ऐसी टीम है जो अगर आईपीएल खेलना छोड़ दे तो एक बड़ी मेजॉरिटी आईपीएल देखना छोड़ दे। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। और नहीं, मैं यहां पर एज आरसीबी फैन नहीं बैठा हूं, बल्कि आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स रखने वाला हूं जो अगर आप सुनोगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप बोलोगे नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और वो नंबर्स लगभग 150 करोड़ हैं जो आरसीबी से एसोसिएटेड है। खैर, आपके सामने नंबर्स रखता हूं। ये नंबर जियो हॉटस्टार ने रिलीज किए हैं अपने शुरू के 8 मैचेस के, जिसमें से पूरा का पूरा डोमिनेशन जो है वो एक तरफा आरसीबी की तरफ है। सबसे पहले जो मैच है वो है आरसीबी वर्सेस केकेआर, जिसकी व्यूअरशिप आई है 41.7 करोड़, जो कि इस पूरे सीजन की सबसे हाईएस्ट है। और आप उससे जब नीचे बढ़ते जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरसीबी दिखता जाएगा। और आप शुरू के 4 मैच जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग 150 करोड़ नंबर जाएगा। दूसरा जो मैच है वो है आरसीबी वर्सेस सीएसके, जिसकी व्यूअरशिप है 37.4 करोड़। तीसरा मैच जो है वो आरसीबी वर्सेस एमआई है, जिसकी व्यूअरशिप है 34.7 करोड़। जो चौथा मैच है वो आरसीबी वर्सेस सीएसके है, 34.6 करोड़। और ये मैं सिर्फ आरसीबी के मैचेस की बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा यार एक तरफ तो आरसीबी आरसीबी बोल रहे हो, ये बात कर रहा हूं मैं मोस्ट व्यूड मैचेस ऑन हॉटस्टार इन आईपीएल 2025। मतलब दूसरी टीम का नाम ही नहीं है। ऑपोजिशन चेंज होता जा रहा है, कभी केकेआर है, कभी एमआई है, कभी सीएसके है, लेकिन एक तरफ कंसिस्टेंट चल रही है। और जो 5वें नंबर पर है वो जाकर के आता है सो कॉल्ड एल क्लासिको सीएसके वर्सेस एमआई, जिसको हम एल क्लासिको कहते हैं, लेकिन उसकी व्यूअरशिप जाकर के 5वें नंबर पर आई है। और उसके बाद फिर आरसीबी आ गया, आरसीबी वर्सेस पंजाब, जिसकी 28.8 करोड़ है। फिर उसके बाद एसआरएच वर्सेस आरआर, जिसकी 28.6 करोड़ है। और फिर उसके नीचे 27.9 करोड़ पे फिर एक बार आरसीबी वर्सेस आरआर। मतलब ये जो 8 जो आपने लिस्ट निकाली, उस 8 में से 6 बार तो आरसीबी है। तो आप समझ लो कि अगर आरसीबी खेलना छोड़ दे तो कितनी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो देखना छोड़ दे। या अगर आरसीबी फॉर सम रीजन खेलना छोड़ दे तो जियो हॉटस्टार जैसे ब्रॉडकास्ट और आईपीएल जैसे ही बड़ी कंपनी को, आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को कितना बड़ा घाटा हो जाए। और सोचो, ये सिर्फ तब है जब आरसीबी ने आज तक एक भी ट्रॉफी लिफ्ट नहीं की है। इमेजिन करो कि अगर आरसीबी एक टूर्नामेंट जीत जाती है तो क्या हाल होगा। बिकॉज हम अक्सर कहते हैं यार कि आईपीएल में या किसी भी स्पोर्ट्स में उस टीम का सपोर्ट तब बढ़ता है जब वो ट्रॉफी जीतती है, जब वो अपना सक्सेस दिखाती है। आप एमआई की तरफ देखते हो, 5-5 ट्रॉफी है, ठीक है, उनको लोग देखते हैं और मुंबई में ज्यादा देखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करो चेन्नई की तो उसको दुनिया भर में लोग देखते हैं। और इंडिया में आप जहां भी जो मैच होता है वहां आपको येलो जरूर दिखता है, लेकिन उनके पास भी 5 विन है, उनके पास भी 5 ट्रॉफी है। बट वहीं आरसीबी बिना किसी ट्रॉफी के जहां पर खड़ी है, जो हर तरह से डोमिनेट कर रही है, वो एक्सेप्शनल है। हालांकि इस सीजन में आरसीबी ऐसा लग रहा है कि उस ट्रॉफी ड्रॉट को खत्म कर देगी। लेकिन अब सोचो, 18 सीजन हो गए इस टीम को और 18 सीजन तक इनके फैंस सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वी बिलीव इन यू। ये आते हैं बड़ा सा पोस्टर लेकर के और कहते हैं भाई वी बिलीव इन यू, जो कि अब तक इन्होंने एक बार भी जीत का मजा नहीं चखा है। आप सोचो, जब सीएसके को हराया था पिछले साल तो पूरे चिन्ने स्वामी में और उसके बाहर जिस तरह से उन्होंने खुशियां मनाई थी वो क्रेजी था। इस बार जब सीएसके को हराया वो क्रेजी था। कृणाल पांड्या और पूरी टीम जब निकल रहे थे तो उन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि भैया वी हैव गॉट द बेस्ट सपोर्ट, वी हैव गॉट द बेस्ट फैन। और वाकई ये सच है। जिस तरह से आरसीबी के फैंस आरसीबी के लिए क्रेजी रहते हैं, जस्ट इमेजिन करो कि एक ट्रॉफी अगर उनके हाथ में आ गई तो क्या होगा। और इस बार वाकई, इस बार ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया की या फिर सिर्फ फैन की बात करोगे। इस बार वाकई जिस तरह से ये टीम खेल रही है वो आपको ट्रॉफी ला करके दे सकती है। आपको याद होगा एक बार विराट कोहली ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि भाई ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही, ट्रॉफी कब आएगी। ये बात है आई गेस आईपीएल 15 की, जब 15 सीजन चल रहा था, जब ट्रॉफी नहीं आ रही थी, 15 सीजन हो गया था, तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने जवाब कुछ अलग दिया। तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार सोशल मीडिया की ट्रॉफी कराओ, वहां हम जरूर जीतेंगे, वहां हम 15 दिन भी जीत जाएंगे। उनको भी अपने फैंस पर पूरा भरोसा था। और वैसे भी ये टीम जो है ये सिर्फ भीड़ बना के नंबर्स में आना है और फिर मैच देखने पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उतना ही स्ट्रांग है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो आउट की जाने वाली टीम है। ऑल टुगेदर आप देखोगे लगभग 40 मिलियन क्रॉस कर चुका है इनका फॉलोइंग लिस्ट। सो ये सारे जो नंबर्स हैं, जैसे ही आरसीबी जीतती है ये नंबर क्रेजी हो जाएंगे। आप सोचो ना यार, डीसी के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, पंजाब के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, आरसीबी के पास भी ट्रॉफी नहीं है, लेकिन आप इनके व्यूअरशिप में, इनकी फैन फॉलोइंग में कंपैरिजन देखो। यस, एक नाम है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है और वो है विराट कोहली।
भाई इस एक बंदे की वजह से आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो क्रेजी और अब उस लेवल पर पहुंच गई है कि कल को अगर विराट बोले कि भैया अब लास्ट हो गया, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तब भी ये फैन यहीं के यहीं रहेंगे। ये अपनी लॉयल्टी को रॉयल्टी मानते हैं कि भैया हम रॉयल इसलिए हैं क्योंकि हम लॉयल हैं और लॉयल रहेंगे। तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ट्रॉफी हमारे पास चलकर आएगी। आप सोचो अकेले इंस्टाग्राम पर लगभग 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो यस, ये सब कुछ इस बार जो है वो पॉसिबल और सक्सेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इस बार ये जो टीम है इसको सोशल मीडिया के सपोर्ट की जरूरत तो है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रॉफी की बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस बार आपकी टीम टॉप ऑफ द टेबल है। इस बार आपके पास ऑरेंज कैप विनर है, अभी तक ऑरेंज कैप लीडर है। इस बार आपके पास हेजलवुड है जो कि पर्पल कैप में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। फिर उसके बाद आपके पास बेस्ट बॉलिंग डुओ है। मिडिल ओवर्स में यहाँ पर कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा आते हैं और सिर्फ 8 साढ़े 8 की इकोनॉमी से अच्छी गेंदबाजी करके हर मैच में निकलते हैं। आपके पास हेजलवुड भुवनेश्वर का बड़ा अच्छा डू है। आपके पास डेथ बॉलिंग के लिए एक ऐसा गेंदबाज है जिसने 5 छक्के कभी खाए और मानो फिर कैसा क्रेजी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि वो अब वो लास्ट ओवर में कहता है मुझे बॉल दो। आपके पास एक ऐसे बल्लेबाज हैं फिल सॉल्ट नाम के जो ऊपर आते हैं और तबाही मचाकर चले आते हैं, और जब वो नहीं होते उनके एब्सेंस में आपके पास जेकोब बेथेल है कि भैया वो नहीं है तो ये सही, उन्होंने 55 रन मार दिए। तो इस बार टीम बहुत अच्छी बनी है और ये जितने नंबर्स मैंने आपको बताए जो 150 करोड़ जैसे दिख रहे हैं या फिर जो 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये इस ट्रॉफी के ड्रॉट के होने के बावजूद है। और अगर ये जीत जाते हैं, ये जो इस बार चला आ रहा है कि भैया हर मैच आप जीत रहे हो, घर से बाहर आप मैचेस हार नहीं रहे हो, घर पर आपने हारना शुरू किया लेकिन उसको आपने विन स्ट्रीक में कन्वर्ट कर दिया और अब आप एकदम लीड कर रहे हो, आगे से चल रहे हो और फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो मैच और जीतने हैं, वो आप जीत जाते हो तो आप फिर टॉप 2 पर ही एंड करोगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सो अब बस देखना यह है कि ये जो ऑक्शन से कहानी शुरू हुई है, जो कहानी यहां तक पहुंच गई है कि भैया ऑक्शन में उतना ही दिमाग लगा। आप सोचो कि रोमेरो शेफर्ड जैसा खिलाड़ी सिर्फ 1.5 करोड़ में पिक हो गया, कितनी स्मार्टली किसी को पता भी नहीं चला। मतलब रोमेरो शेफर्ड जिसने ऐसा नहीं है इस बार ही सिर्फ एक ओवर में 32 रन ठोक दिए थे खलील अहमद के ओवर में, इससे पहले भी जब वो एमआई के खिलाफ खेल रहे थे पिछले सीजन में, वहां पर भी एक ओवर था एंड्रिक नोकिया का जिसमें उन्होंने 32 रन ठोके थे। सो ये ऐसा नहीं है कि इनको पावर हिटर नहीं माना जाता था, ये पहली बार देखा और इत्तेफाक से मार दिया, नहीं, ये इससे पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं। और इसी वजह से आरसीबी के जो मेंटोर्स हैं, जो पूरी टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने सोचा कि नहीं यार इनको लेना चाहिए और सिर्फ 1.5 करोड़ में अपने पास ले लिया और सोचो इस बंदे ने आपको मैच जिता कर दे दिया। सो यस, इस बार काम शुरू ऑक्शन से हुआ था और वो लगातार चला आ रहा है और अब ये ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पर सिर्फ कुछ विन दूर हैं और फिर ये ट्रॉफी लिफ्ट कर लेंगे। अगर आप टेबल की तरफ देखते हो तो आरसीबी ने अब तक 11 मैचेस खेले जिसमें 8 विन इनके पास है और 3 मैच ही हारे हैं और घर और बाहर दोनों में उतना ही स्ट्रांग लग रहे हैं। हालांकि जब ऑक्शन हुआ था तो वहां पर बहुत सारी बातें हुई थी कि यार सिराज को क्यों नहीं लिया, केएल राहुल क्यों नहीं लिया, और फैंस जो थे बहुत खुश नहीं थे, अपनी टीम से, मैनेजमेंट से काफी निराश थे और काफी ने कहा कि नहीं यार इस टीम को सपोर्ट ही नहीं करना है, ये ऑक्शन में ही हार जाते हैं। लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इनको दे दो, जब ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक लॉयल फैन है। और वही हुआ, जब परफॉर्मेंस देखी तो लौट करके आ गए और अब सब यही कह रहे हैं कि क्या ई साला कप नाम दे जो हम 18 साल से कहते आ रहे हैं, क्या इस बार वो आकर के कंप्लीट हो जाएगा। खैर चलो, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आरसीबी, पंजाब, एमआई और जीटी टॉप 4 में। हालांकि जीटी के पास एक एडवांटेज है कि उन्होंने एक कम मैच खेला है और आज उनका ही मैच है। लेट्स सी कि आज जीटी वर्सेस एमआई में क्या होता है। लेकिन फिलहाल पंजाब 7 मैच खेल के फिलहाल 15 पॉइंट पर है, आरसीबी 16 पॉइंट पर है। उसके बाद एमआई जो है वो 7 मैच उन्होंने जीता है 11 मैचेस में से और उन्होंने लगातार मैचेस जीते, 14 पॉइंट उनके पास हैं और जीटी के पास भी 14 पॉइंट है 10 मैच में। अब देखना यह है कि टॉप ऑफ द टेबल कौन कंप्लीट करती है, कौन वो दो टॉप 2 होती है जो एक मैच जीत करके सीधा फाइनल में जाती है और वहां से जीत करके ट्रॉफी उठा लेती है। आरसीबी उसमें से होगी नहीं होगी, इसके लिए आपको आरसीबी के अगले मैचेस देखने होंगे जो कि एलएसजी, एसआरएच और केकेआर के साथ हैं। ये तीनों वो टीम है, दो तो ऑलमोस्ट बाहर, मतलब एक तो खैर बाहर चली गई है, दो ऑलमोस्ट बाहर जा चुकी है। तो अब देखना ये है कि आरसीबी ज्यादा दमखम लगाती है या फिर ये टीम ज्यादा दमखम लगाती है। इन तीन में से अगर आरसीबी 2 जीत जाती है तो फिर आरसीबी का सुपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, इत्मीनान से वो यहाँ बाकी टीम का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आरसीबी का रास्ता साफ हो जाएगा और आरसीबी यहाँ से इत्मीनान से आगे निकल जाएगी, टॉप 2 में रहेगी। और जिससे भी भिड़ते हैं ये, अब देखना होगा कि वहां पर कैसा रिस्पॉन्स होता है। हालांकि पंजाब एक वो टीम है जो इंतजार कर रही है, पंजाब लिटरली इंतजार कर रही है, बिकॉज जिस तरह से आरसीबी ने पंजाब को हराया था और उसके बाद विराट कोहली का वो अग्रेशन आया था, उसके बाद पंजाब फैंस कह रहे थे कि यार एक बार और सामने आ जाओ, इस बार हम हराएंगे, इस बार हम अग्रेशन दिखाएंगे। और यू नेवर नो, अगर पंजाब और आरसीबी आ जाते हैं तो वो बहुत जबरदस्त होने वाला, और ये बात मैं काफी बार कर चुका हूं। सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से आगे परफॉर्मेंसेज आती है। ये जो बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, 150 करोड़, 40 मिलियन, ये किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जब आरसीबी जीतते हुए आगे बढ़ जाएगी। और अगर टूर्नामेंट जीत जाएगी तो क्या ये तबाही, ये तूफान सिर्फ बैंगलोर तक
तक रहेगा या फिर ऑल अराउंड इंडिया या ऑल अराउंड ग्लोब ही उड़ जाएगा, बिकॉज आईपीएल दुनिया भर में हर जगह देखा था। खैर, आप आरसीबी को क्या प्रिडिक्शन दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आरसीबी टॉप 4 में कहां पर फिनिश करेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? आई थिंक टॉप 2। और अगर टॉप 2 में करती है तो क्या ये टूर्नामेंट जीतेगी या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।